कि अब हम इस पे आने वाले हैं। इस पे आने के लिए सबसे पहले समझें कि जिस तरह पाकिस्तानी रुपीस या यूएसडी या कोई भी डॉलर ये एक करेंसी है, इस तरह कोई भी क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी होती है। ठीक है, या फिर किसी करेंसी ठीक है। जिस तरह इस करेंसी को लेन देन के लिए आपको एक बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है। आपको HBL, इजी पैसा, जैज कैश, अलफला, आप उसको यूज करते हो, आपको एक बैंकिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, वहां क्रिप्टो के अंदर भी एक बैंकिंग सिस्टम है, उसका नाम है ब्लॉकचेन। ये वाले बैंकिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट्स की एंड अथॉरिटीज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ओके, यहाँ पे भी आप अगर अपनी ट्रांसैक्शन करते हो तो आपको बैंक को देनी होती है फीस, और यहाँ भी आप फीस पे करते हो। अब सीन ये है कि फीस जब आप कोई अपनी ट्रांसैक्शन लगाते हो तो ये जो बैंक है ट्रांसैक्शन से कमाते हैं, लेकिन ट्रांसैक्शन में जब अपना अकाउंट नंबर आप डालते हो उसको एक सॉफ्टवेयर चेक करके आपको बता देता है कि भाई फलाने का कौन नंबर है, आप इसके अंदर ट्रांसैक्शन डालो। इसी तरह क्रिप्टो के अंदर भी जब अपनी आप ट्रांसैक्शन डालते हो, वो नाम तो नहीं बताता लेकिन वो एड्रेस आपको रिकन्फर्म करता है कि भाई ये एड्रेस आपने डाला था, ये चेक कर रहे हैं, ये एड्रेस दोबारा में इस पर डाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्रिप्टो का सॉफ्टवेयर होता है। तो दोनों के सॉफ्टवेयर, क्रिप्टो का जो सॉफ्टवेयर जो ट्रांसैक्शन को चेक करता है उसका नाम होता है नोड। क्या नाम होता है? नोड। जो ट्रांसैक्शन को चेक करता है, अगर ट्रांसैक्शन एड्रेस ठीक है तो वो ट्रांसैक्शन को कंप्लीट करवा देता है। जब ट्रांसैक्शन मुकम्मल होती है तो होता क्या है कि जिस बंदे को पैसे भेजने होते हैं उसको पैसे चले जाते हैं। ब्लॉकचेन, बाकी जो फीस होती है, फीस में दो हिस्सेदार होते हैं, एक वो सॉफ्टवेयर का मालिक, एक आपका बैंक। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए किसी को भेजना था, उसके ऊपर 1,000 रुपया ट्रांसैक्शन फीस कटी और इसमें से 200 से 300 रुपया चला गया नोड को और बाकी का 700 रुपया चला गया बैंक। इसी तरह ये दोनों के दोनों साथ मिल के चलते हैं। इस नोड के बगैर ये बैंक नहीं चल सकते। करें सर पर अब ये नोड होते हैं दो तरह। एक नोड का नाम है वैलिडेटर। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर होता है, इसका सारा कंट्रोल बैंक के पास है। क्रिप्टो में ये सॉफ्टवेयर कंपनियां सेल करती हैं। क्यों सेल करती हैं? क्योंकि ये एक एक नोड मिनी सर्वर का मिनी सर्वर है, ताकि जितने ज्यादा नोड्स पूरी दुनिया में लोग रन कर रहे होंगे इनका सिस्टम हैक नहीं होगा। हैकिंग से बचाने सिक्योरिटी के, क्योंकि हैकर एक आईपी को जब हैक कर लेते हैं तो उस एक आईपी के ऊपर जितने, अब इस बिल्डिंग के अंदर जो नेट लगा हुआ है ये एक नेट है, एक आईपी, अब उस एक आईपी के आगे अगर 1000 कंप्यूटर भी लगे हैं तो वो सारी हैक हो जाए। लेकिन अगर एक यहाँ पे है, उस बिल्डिंग में है, फिर एक इस दूसरे शहर के अंदर 4-5 बिल्डिंग अलग लगे, उनको हैकर हैक नहीं कर सकते। फिर इसका जो एक सर्वर होता है ना, जो सबसे मिनी सर्वर भी होता है, वो भी कंप्लीट सर्वर होता है, मतलब उसके अंदर पूरा डाटा होता है, पूरे ब्लॉकचेन का डाटा और उसके अंदर। ठीक है, तो और वो डाटा जो है एक को भी हैक करना मतलब पूरे सिस्टम को हैक करना, लेकिन वो हैक नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, आपको सबको हैक करना होगा। इसीलिए कंपनियां ये लोगों को सेल करती हैं और लोग अपनी अपनी जगह पर इनको लगाते हैं। एक हो गया वैलिडेटर, एक हो गया रिलेयर।
वैलिडेटर क्या होता है? जो अपने ब्लॉकचेन या अपने बैंकिंग सिस्टम से कमाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी रुपीज आप किसी को भेजते हो, अल्फला से अपने एचडीएल में भेजते हो, तो भेजे तो पाकिस्तानी रुपीज एक ही करेंसी भेजो, उसकी फीस भी आपकी पीटीआर में कटेगी, ऐसे ही। तो आपने किसी को पाकिस्तानी रुपीज भेजे तो उसकी फीस पीटीआर में कटेगी। तो ये होता है कि अर्न फ्रॉम ऑन ब्लॉकचेन, अपने ब्लॉकचेन से या अपने एक ही सिस्टम से कमाना। जब भी आप किसी को डिपॉजिट करते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो, अकाउंट में पैसा डालते हो या अकाउंट से पैसा निकालते हो, आप 5 रुपीज के अंदर करोगे या किसी को ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो उस सूरत में जो फीस कटेगी उसकी जो ट्रांसैक्शन है वो चूंकि पीकेआर में होगी, तो बैंक आपका पीकेआर में कमाएगा और जो जिसके पास से नोड है वो पीकेआर में कमाएगा। तो इसी तरह हमारा मोज़ेक ब्लॉकचेन है बैंकिंग सिस्टम, और उसमें जब भी फीस कटेगी वो मोज़ेक में कटेगी और आपके पास मोज़ेक ही आएगा। ओके हो गया? रिलेयर क्या होता है? क्रॉस बैंकिंग। मिसाल के तौर पे जैसे सर हम बाहर में, भाई साहब किस मुल्क में रहे आप? मलेशिया। मलेशिया में रिंगट चलते हैं, आपने वहां से रिंगट भेजे मलेशियन बैंक के थ्रू, और फिर वो रिंगट आए पहले पाकिस्तानी बैंक के पास और वहां से आपको पीकेआर दिया, ऐसे ही सर। यानी कि दो बैंकिंग सिस्टम का क्रॉस, मलेशियन बैंकिंग सिस्टम और पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम। अब इस सिस्टम के तहत जो फीस कटेगी वो रिलेयर की कमाई होगी। इजी हो गया, चीज में मुश्किल हो नहीं है। ठीक है, चलिए इसकी तस्वीर बना रहे हैं और इसको निकाल लें।